हाय, दिस इज जोशुआ छाबरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन देसी फीड। इस बार तो न्यू ईयर काफ़ी स्पेशल था क्योंकि इतना सारा लव, इतना सारा प्यार, इतने सारे मतलब फैंस क्रेजी हो रहे, तो बहुत सारा प्यार मिल रहा था। कम से कम मतलब लाखों विशेस मिले होंगे मुझे। तो दैट वाज वेरी स्पेशल कि इस बार न्यू ईयर में यूजुअली फैमिली विश करती है, थोड़े बहुत फैंस जो पहले थे, थोड़ा बहुत जो मैं नाम पहले कमाया था उसके फैंस थे। लेकिन इस बार स्पिरिचुअल इतना बड़ा शो है और उसके बाद जो मुझे पॉपुलैरिटी मिली, बहुत ज़्यादा मिली, बहुत प्यार मिला। जो प्यार वो न्यू ईयर्स विशेस आ रहे थे और इतने अबंडेंस में आ रहे थे, वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। अदरवाइज आई जो नॉर्मली बाहर गया, पार्टी किया ऑब्वियसली, और वहाँ जब लोग पहचानने लगे, सेल्फीज के लिए आने लगे, तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए कि अब लोग, जो मैं पार्टी में भी जा रहा हूँ, मेरी लाइफ पर्सनल रही नहीं है, वो पब्लिक हो चुकी है। तो उस बात का मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी लाइफ बहुत पब्लिक है, लोग मुझे जानने लगे जहाँ मैं बाहर जा रहा हूँ। और बस फिर फैमिली के साथ डिनर किया और सेलिब्रेट किया मेरी जो न्यू बॉर्न सक्सेस है थोड़ी बहुत। तो हाँ, मेरी बचपन से सबसे बड़ी जो ख्वाहिश रही है वो बड़े पर्दे पे आने की एक विश है। हमेशा जो मेरी ये जर्नी है वो यही रही है कि मैं एक बड़ा सुपरस्टार बनूं, मूवी स्टार बनूं, बड़े बड़े जो एक्टर्स उनके साथ compete करूं। हमेशा से यही मेरा सपना रहा है। और स्प्लिट्सविला हो या कोई और शो हो, वो बस एक जरिया है कि मैं वहाँ तक पहुँचूं। और मुझे वो विजिबिलिटी मिली है कि अब शायद मैं उस जो वो एक सपना है उसके थोड़े और करीब हूँ। लेट्स जस्ट होप कि 2023 में मैं वो सपना पूरा कर सकता हूँ और मैं बड़े पर्दे पे दिखूँ। ये जैसे कि आपने जिक्र किया है स्पिरिचुअला का। सो क्या कुछ कहेंगे स्पिरिचुअला के रियलिटी शो के बारे में? आपको कितना पर्सनली कितना अच्छा लगता है? मुझे देखने में तो बड़ा मज़ा आता था जब मैंने पहले ये शोज़ देखे स्पिट्सविला, और जो पहले सीजन मैंने देखा। पर जाते ही मुझे ये एहसास हुआ कि जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। एक स्पेस में जब आप कन्फाइंड स्पेस में रहते हो, आपके पास आपका फ़ोन नहीं होता, आपकी फैमिली नहीं होती, तो मैं अपने आप को बड़ा मेंटली स्ट्रांग एक इंसान मानता हूँ। लेकिन जितना भी स्ट्रांग हूँ, वो आप टूट जाते हो। आप इमोशनली, मेंटली बहुत डिफिकल्ट होता है सस्टेन करना, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ हो जो बार बार आपको आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं। इतनी जेलसी, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना हेटेड है। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है उन फीलिंग्स के साथ लड़ना बार बार ऑन अ डे टू डे बेसिस। स्पेशली जो मैं हूँ, सबने मेरे अगेंस्ट गैंग बना लिया था। मैं अकेले शेर की तरह लड़ रहा था, लेकिन वो सारे लोग जो स्पेशली जो बॉयज थे मिला के कुत्तों की तरह मेरे साथ भिड़ रहे थे। और वो ठीक है, लेकिन बार बार इन नेगेटिव इमोशंस के साथ लड़ना आसान नहीं है। तो इट वाज नॉट अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, आई वुड से इट वाज बिटर स्वीट। हाँ, कुछ खास पल थे मेरे, जो जिस लड़की के साथ में था शो में, कशिश, तो उसके साथ कुछ अच्छे मोमेंट्स मैंने बहुत बिताए और वो मेरे हमेशा ब्यूटीफुल मेमोरीज रहेंगे। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, इतने मतलब इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी, स्पेशली मी, बिकॉज इतनी कंट्रोवर्सी हुई है सराउंडिंग मी। इतने लोगों ने मेरे अगेंस्ट जो गैंग अप किया है, आई थिंक इट वाज नॉट इजी। आई ऑलवेज फॉट, शेर की तरह मैं लड़ा लड़ा लड़ा, रोज लड़ा। पर नहीं, आसान बिल्कुल नहीं होता। जब मैं शोज लाइक स्प्लिट्सविला, बिग बॉस देखता था, इट्स नॉट इजी। आप एक महीना, 2 महीना जब शूट कर रहे होते हैं कन्फाइंड स्पेस में, कोई फोन नहीं होता, आपकी फैमिली नहीं होती, बिल्कुल आपके दोस्त नहीं होते, और आप रोज भिड़ रहे हो नेगेटिव इमोशंस के साथ। मेंटली, इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। किया है कि हमारे कौन कंटेस्टेंट्स हैं जो आपको आपको फेवरेट है? इस बार का बिग बॉस, आई थिंक कि यार सबसे मतलब इतना पसंद नहीं आया मुझे। मतलब सारे सीजन्स में से ये बिग बॉस आई थिंक द मोस्ट लीस्ट लाइक्ड बाय मी है। आई थिंक सीजन 13 वाज अमेजिंग, जो वो आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला आसिम का सीजन था। दैट वाज अ फैंटास्टिक सीजन, माय फेवरेट सीजन एज ऑफ नाउ। और आई थिंक कि वो आसिम जीतना चाहिए था वो शो। पर आई मीन इफ ऑडियंस के हाथ में वो था, तो आई डोंट नो व्हाई वो नहीं हुआ। पर इस सीजन में आई थिंक देयर आर इतने वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज नहीं है। लोग बहुत पीछे रह के लड़ रहे, अपने अपने ओपिनियंस वॉइस आउट नहीं कर रहे। नोबडी इज देयर स्ट्रॉन्ग इनफ हु शोइंग देयर रियल साइड, देयर इमोशंस। तो इस सीजन में ऑनेस्टली मेरे को कोई पसंद नहीं आया। मुझे कोई रियल नहीं लग रहा है, कोई पसंद नहीं आ रहा है। शालीन कुछ हद तक लग रहा था कि ही इज शोइंग हिमसेल्फ, पर वो बहुत, आई थिंक ही इज बीइंग फेक ऑनेस्टली। सो और कुछ लोग थे मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे शो, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट इस सीजन में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। अगर नेक्स्ट सीजन इंटरेस्टिंग होता है और अगर मैं आऊँगा तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तो देखते हैं।